जब आप शिव का नाम लेते हैं तो आपके मन में सबसे पहला भाव क्या आता है? शिव का शाब्दिक अर्थ क्या है? आप जानते हैं, शिव का अर्थ है जो नहीं है। आज के विज्ञान ने भी ये साबित किया है कि इस सृष्टि में सब कुछ शून्यता से आता है और वापस शून्यता में ही चला जाता है। जीवन की असली सच्चाई शून्यता में है। जो नहीं है वही सच है। उसमें मौजूद बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एक खालीपन के साथ शिव को प्रस्तुत करती हैं। खालीपन ही सब कुछ है। ये इसी बात का प्रतीक है कि शिव ही वो गर्भ है जिसमें सब कुछ जन्म लेता है और वो ही वो गुमनामी है जिसमें सब कुछ फिर से समा जाता है। आप जानते हैं, शिव को प्रकाश का नहीं बल्कि अंधेरे का अस्तित्व मिला हुआ है। मानवता हमेशा प्रकाश के गुण गाती है क्योंकि हम उसे आंखों से देखते हैं। आप जानते हैं कि जैसे सूर्य उदय होता है तो वो अस्त भी हो जाता है। प्रकाश का कोई भी स्रोत क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो बंद हो सकता है, बिखर सकता है और इसके साथ साथ उसका अस्तित्व खत्म हो सकता है। पर अंधेरे का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। अंधेरे की सीमाएं सीमित नहीं हैं, इसकी संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। अंधकार प्रकाश से भी बड़ी संभावना है। अंधकार में किसी चीज के जलने की जरूरत नहीं। अंधकार हमेशा ही बना रहता है, वो शाश्वत है। अंधकार सब जगह मौजूद है। वो एक अकेली ऐसी चीज है जो हर जगह व्याप्त है। पर आपको ये जानना भी जरूरी है कि ये जो अंधकार है, ये दिव्य अंधकार है। इस दिव्य अंधकार को जब आप अपने अंदर समा लेते हैं तो वहां पर आपको एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ दिखाई देता है। ये है शिव का प्रकाश, ये है शिव का अंधकार। आप जान सकते हैं कि इस दिव्य अंधकार की रोशनी जब आपके अंदर समाती है तो आप शिवमय हो जाते हैं। आज मैं आपके लिए महाशिवरात्रि के इस अवसर पर आपके लिए रीडिंग करना चाहती हूँ ताकि आप शिव के संदेश को बहुत ही अच्छे से सुन पाएं, उनके साथ कनेक्ट हो पाएं, उनके अंधकार को, उनके प्रकाश को आप समझ पाएं और जीवन के सत्य को समझ पाएं। तो आज की रीडिंग आपके लिए ख़ास है। आप अपने आप को शिव के साथ कनेक्ट करें, आप उनके साथ शिवमय हो जाएं, तभी आप इस रीडिंग को समझ पाएंगे। आपके लिए यहाँ पर है शिव की बहुत खूबसूरत दो तस्वीरें। अगर आपको लगता है कि पहला पायल आपसे रेजोनेट होता है, आपके साथ शिव की ये तस्वीर कनेक्ट होती है, आप इसको देखकर अपने आप को उनके करीब पाते हैं, तो आप इस पिक्चर को चूज़ कर सकते हैं। दूसरा पायल है जिसमें बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी तस्वीर है भगवान शिव की। अगर आपको ये पिक्चर कनेक्ट करती है अपने साथ और आप शिव के करीब हो जाते हैं तो आप इस तस्वीर को चुन सकते हैं। चलिए बात करते हैं पहली तस्वीर की। जिन्होंने पहली पायल को चूज़ किया है, आपके लिए क्या है शिव का संदेश? माना जाता है कि ईश्वर की कोई भाषा नहीं होती, ईश्वर हमेशा मौन की भाषा समझते हैं। तो वो भी आपको मौन रहकर बहुत कुछ समझा देना चाहते हैं, बहुत कुछ कह देना चाहते हैं। तो अगर आप भी उनसे कनेक्ट हैं तो आपके लिए भगवान शिव आपको क्या कहना चाहते हैं, इस रीडिंग में मैं ये आपको बताने वाली हूँ। आपके लिए यहाँ पर कुछ मैंने कार्ड्स लिए हैं जो बता रहे हैं कि आपके मन की दुविधाएं बहुत बड़ी हैं। आप अपने मन में ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। आप हमेशा ये सोचते रहते हैं कि दुविधाएं बहुत बड़ी हैं दुनिया की। आपको नहीं समझ में आता कि आप कौन सा रास्ता चुनें। आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा ही स्टक हैं। आपकी एनर्जी आपको कुछ सोचने नहीं देती। आप परेशानियों से घिरे रहते हैं। इसलिए भगवान शिव आपको कहना चाहते हैं कि सबसे पहले अपनी बुरी आदतों को, जो भी आपके अंदर की बुरी आदतें हैं, आपको उन्हें छोड़ना पड़ेगा। आपके अंदर बहुत सारी बुरी आदतें हो सकती हैं जो आपको खुद को पता है, क्योंकि हम सबके अंदर कुछ ना कुछ बुरा भी होता है। हर इंसान अपने अंदर अच्छा ही देखता है, उसको अपनी कमियां कभी दिखाई नहीं देती। पर भगवान शिव आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप खुद को जानना चाहते हो, अगर आप जीवन में कुछ भी पाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी कमियों को पहचानो। अगर आप अपनी कमियों को पहचान लोगे तभी आप ये जान पाओगे कि आपने क्या गलत किया है, आपने क्या सही किया है, आपने क्या गलत सोचा है, आपने क्या सही सोचा है। तो जब आप इसका मूल्यांकन करना जान जाओगे तब आप जीवन के सही रास्ते को चुन पाओगे। यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड बताता है कि आप कभी कभी
बहुत जल्दी में कुछ डिसीजन लेकर आगे बढ़े, जिसकी वजह से आपको वापस आना पड़ा। अपने डिसीजन से आप घबरा गए, आपने बहुत गलत डिसीजंस लिए, आपने बहुत जल्दबाजी की अपने रिश्तों में, अपनी काम में, अपने करियर को चुनने में, या आपने कुछ डिसीजंस ऐसे ले लिए जिसकी वजह से आपको उन डिसीजन से बाहर निकलने के लिए वापस आना पड़ा और आप उसी जगह पर फिर से आकर स्टक हो गए, फंस गए। आपने ये गलत निर्णय किए हैं जिसकी वजह से आपने बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइस भी किए हैं। आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ा है, बहुत कुछ त्यागना पड़ा है, और जिस गलतियों की वजह से आपने अपने रिश्तों को भी खोया है, अपनी बैड हैबिट्स की वजह से, अपनी गलत तरीक़ों की वजह से, तो आपको शिव ये कहना चाहते हैं कि अब भी समय है। अब भी आप अपनी मूर्खताओं को छोड़ दें। अब भी आपने जो गलत डिसीजंस लिए हैं उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाए, और अपनी एफर्ट को जो आपने गलत जगहों पर लगाई थी, अब सही जगह पर लगाने का वक्त है। तो इसलिए आपको इन एफर्ट्स को सही जगह पर लगाना चाहिए। शिव आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी हिम्मत को, अपनी एफर्ट्स को सही जगह पर लगाते हैं तो आप में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और आपको काम करने की हिम्मत भी मिलेगी और सही निर्णय भी आप करेंगे। पर एक बात का ध्यान रखें, खुद को उस एनर्जी से बाहर लाएं। पहले जो गलत किया है वो दोबारा से दोहराने की कोशिश मत करें। आप समझें कि आपकी कमियां क्या हैं, उन कमियों पर काम करें, फिर आप कंसंट्रेट कर पाएंगे, फिर आप अपनी एफर्ट को सही जगह पर लगा पाएंगे। अगर आपको अभी भी लगता है कि निर्णय आप सही नहीं करेंगे, तो आपके घर में बड़े हो सकते हैं, उनकी राय ली जा सकती है। जिन्होंने भी पायल नंबर 1 चूज़ किया है, मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ। अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनको मानते हैं, तो आप उनके शक्ति रूप की पूजा करें। ये आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी है। आप जब भगवान के शक्ति रूप की पूजा करेंगे, शिव और शक्ति एक ही हैं, वो एक दूसरे के अलग नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसलिए आप शिव की नहीं बल्कि शक्ति की पूजा करें। जितना हो सके उनको आराधें, जितना हो सके उनको आप माने, वो आपको बल देंगी। माँ शक्ति आपके लिए, आपको आपकी दुविधाओं से बाहर निकालेंगी। माँ शक्ति आपको स्ट्रेंथ देंगी, आपको हौसला देगी, आपको अपने डिसीजन लेने में मदद करेंगी, क्योंकि वो एक ऐसी ऊर्जा है, अगर आप उनको मानते हो तो आपके जीवन की दुविधाओं को दूर करती हैं, आपको बल देती हैं, आपको मानसिक तनाव से निकालती हैं, क्योंकि वो एक फेमिनिन एनर्जी है। जब मानसिक तौर पर इंसान बीमार होता है, परेशान होता है, तनाव में होता है, तो एक इमोशनल एनर्जी ही उसे बाहर निकाल सकती है, क्योंकि वो आपको बहुत प्यार के साथ संभाल सकती है, बैलेंस दे सकती है, और इसके साथ साथ आपकी केयर कर सकती है। वो माँ ही होती है। तो इसलिए आपको माँ शक्ति की पूजा करनी चाहिए। अब जो ये समय आने वाला है, आपको अपने आँखों की पट्टी को खोलना चाहिए। आपको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, आपको ध्यान करने की ज़रूरत है। शिव का एक रूप शक्ति है तो दूसरा रूप ध्यान भी है। तो इसलिए जितना आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेट करेंगे, उतना ही आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर पाएंगे, और उतना ही आपके निर्णय सही होंगे, जीवन यात्रा आसान होगी। और जो भी आप अटके हुए हैं किसी भी रूप में, रिश्तों में, काम में, पढ़ाई में, जहाँ पर भी, पायल नंबर 1 अगर आपने ये चूज़ किया है, तो आप जहाँ भी अटके हैं उस दलदल से आपको शक्ति बाहर निकाल सकती हैं, आपकी इनर पावर्स बाहर निकाल सकती हैं, इंट्रोस्पेक्शन बाहर निकाल सकती है, ध्यान बाहर निकाल सकता है। तो दिन में 15 मिनट का ध्यान आपके लिए आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। यहाँ पर मैं ये रीडिंग ये नहीं कर रही हूँ कि आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा। आपको अपने अंदर की क्लेंजिंग कितनी ज़रूरी है, सबसे पहले ये समझना है। हम सब के अंदर जो डेविल है, हम सब के अंदर जो एनर्जी बुरी है, जो नेगेटिव है, हमें उसको क्लेंज करना है। महाशिवरात्रि का अवसर बहुत बड़ा है। महाशिवरात्रि का अवसर इतना ज़्यादा एक बेहतर अवसर है हम सब के लिए। जब ऊर्जाएं इस प्रकार की हैं, जब ध्यान किया जाए, तो आप उस एनर्जी में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो सकते हो, जो आने वाले पूरा साल आपके लिए काम करती है। तो इसलिए ये मत ढूंढें कि क्या मिल सकता है, ये ढूंढें कि आप क्या ठीक कर सकते हो। शिव का यही संदेश है आपके लिए शिवरात्रि के अवसर पर कि आपको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, अपने अंदर की नेगेटिविटी को
बाहर निकालने की ज़रूरत है, अपने अंदर के डेविल को समझने की ज़रूरत है कि क्यों नेगेटिविटी है और कहाँ नेगेटिविटी है, कहाँ अटके हुए हो आप। तो इसलिए भगवान शिव के इस मैसेज को ज़रूर सुने और इसको माने ज़रूर, और इस बात पे काम करने की कोशिश करें कि आप अपने अंदर से सब तरह की नेगेटिविटी को निकाल कर इस महाशिवरात्रि पर खुद को क्लेंस करेंगे, अपने दिमाग को क्लेंस करेंगे, अपने माइंड को क्लेंस करेंगे, ताकि आपको आने वाले समय में किसी तरह की बुराई, किसी तरह की नेगेटिविटी छू ना सके और आप एक बेहतर जीवन की तरफ आगे प्रवेश कर सकें। आज के लिए इतना ही। ये थी पायल नंबर 1 की रीडिंग। आपके लिए बेहतर बहुत सारी संभावनाएं हैं। भगवान शिव को माने, उनके शक्ति रूप की आराधना करें, और अगर ये रीडिंग आप पर रेजोनेट हो तो मुझे कनेक्ट करके बताएं ज़रूर कि आपको कैसा संदेश मिला है। आज के लिए इतना ही। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अब मैं बात करूंगी पायल नंबर 2 आपकी। अगर आपने भगवान शिव की इस पिक्चर को चुना है तो अब ये रीडिंग आपकी होगी। बहुत प्यारी, बहुत सुंदर पिक्चर है जिसमें भगवान शिव अंतर्ध्यान है। आपको अगर ये पिक्चर रेजोनेट होती है, कनेक्ट होती है, तो ये रीडिंग आपकी है। अब मैं बात करने वाली हूँ आपकी, तो भगवान के साथ कनेक्ट होकर प्लीज़ इस रीडिंग को सुनिएगा, क्योंकि बहुत दिल से मैंने उनका संदेश लिया है। आपके लिए यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो शिव आपसे कहना चाहते हैं कि आप शायद अभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। अभी भी आपकी ऊर्जा आपके अंदर है, अभी भी आप एक बहुत ही आराम की अवस्था में हो, अभी भी आप ये सोच रहे हो कि कैसे मैं आगे बढ़ूं। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि समय है, आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए। आपके लिए रास्ते खुले हैं, आपके लिए संभावनाएं खुली हैं। 3 ऑफ वॉन्ड और नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ पर बताता है कि शिव आपसे, खास तौर पर आपसे ये कहना चाहते हैं कि सब कुछ उन्होंने आपके अंदर दिया है। आप चैरियट की एनर्जी देख सकते हैं। शिव ने सब एनर्जीज आपके अंदर डाली है। चैरियट सब कुछ बैलेंस कर सकता है। वो नेगेटिव, पॉजिटिव, नकारात्मक, सकारात्मक सब चीज़ों को बैलेंस करने की शक्ति रखता है। तो ये जजमेंट आपके अंदर दी है उन्होंने, ये चैरियट की शक्ति आपके अंदर दी है उन्होंने। आपको पता है क्या सही है, क्या गलत है। फिर भी अगर आप रॉन्ग चॉइस करते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा आपने क्यों किया। आपको जब सब समझ है, फिर आप रॉन्ग चॉइस कैसे कर सकते हो। अगर आप समझते हुए भी गलत चुनते हो तो ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है। शिव आपको कहना चाहते हैं कि आपकी एनर्जी जितनी अच्छी उन्होंने दी है, आप में जितनी पोटेंशियल है, अगर आप उसका सही इस्तेमाल नहीं करते हो, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करते हो, तो आप खुद गलत हो। क्योंकि उन्होंने आपको इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा दी है कि आप खरा सोना चुन सकते हो। पर फिर भी अगर आप लोभ में, लालच में, अगर आप किसी भी गलत निर्णय को लेते हो, तो ये उन्होंने आपको नहीं कहा है, ये उनका संदेश नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो शायद आप किसी गलत अवस्था में हो। तो आपको इस अवस्था से बाहर आना है। आप बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोस्पेक्ट करना जानते हो, आप आगे बढ़ना जानते हो, आप में जजमेंट की क्वालिटीज़ हैं। तो आप में बहुत क्वालिटीज़ दी हैं, इसलिए हमेशा सही का साथ देना सीखें, हमेशा आप बैलेंस करना सीखें जीवन में। अगर आप बैलेंस नहीं करते तो आपकी अपनी गलती है, इसके लिए आप किसी और को दोष नहीं दे सकते। मैं पायल नंबर 2 आपको ये कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने भी इस पायल को चुना है, ईश्वर आपसे खुद ये कहना चाहते हैं कि अर्धनारीश्वर रूप की उनकी पूजा करें। अगर आप भगवान शिव को मानते हैं तो उनके अर्धनारीश्वर रूप की पूजा करें, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर आएगा, वो आपकी ज़िंदगी में एक संतुलन देगा। आपको अपने जीवन में जहाँ भी लगता है कि संतुलन नहीं है, तो सबसे अच्छा आपको रूप मिला है संतुलन का, जिसे हम अर्धनारीश्वर रूप कहते हैं। शिव के बहुत से रूप हैं, जिसमें अर्धनारीश्वर एक ऐसा रूप है जहाँ शिव आपको संतुलित कर सकते हैं, आपकी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, आपको सही तरीके से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, आपके जीवन में सही रास्ता मिल सकता है। आपको नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ कहता है कि बहुत ऊर्जा है, पर सही दिशा में लगाने के लिए आप अभी रुके हुए हैं कि कहाँ पर अपनी ऊर्जा को इस्तेमाल किया जाए।
तो जब आप अपना पहला कदम बढ़ाएंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, तो रास्ता अपने आप आपको मिलेगा। शिव आपको यही समझाना चाहते हैं कि अब उठने का समय है, अब आगे चलने का समय है, बढ़ने का समय है। तो इस समय को, महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर के बाद आप शुरुआत करें, अपने लिए सही के चुनाव के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। तो आपको ज़रूर रास्ता दिखाई देगा, और शिव को आप समर्पित कर दें खुद को, आपको रास्ते खुद ब खुद दिखाई देने लगेंगे। जब हमें रास्ते समझ नहीं आते तो आपको सरेंडर कर देना चाहिए उस पावर को, उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को जो आपको रास्ता दिखा सकती है। अर्धनारीश्वर रूप की पूजा करें, आपको रास्ता ज़रूर दिखाई देगा, आपकी लाइफ ज़रूर बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पर मुझे 2 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ वॉन्ड और इसके साथ साथ जजमेंट, चैरियट, ये सब एनर्जीज बता रही हैं कि आप बैलेंस करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी को पूरे तरीके से बैलेंस में लाकर काम करना चाहते हो। पर 7 ऑफ कप्स यहाँ पर कहता है कि कभी कभी आप थोड़ा सा अपने निर्णयों में ही कंफ्यूज हो जाते हो कि मुझे कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, तो शायद वो मेरे लिए अच्छा है। तो वहाँ पर आपको शिव कहना चाहते हैं कि बैलेंस में रहें और हमेशा वो निर्णय करें जो आपके दिल से निकला हुआ हो, दिमाग से नहीं। क्योंकि दिमाग से निकली हुई बातें कभी कभी हमें लोभ में डाल देती हैं, हमें लालच में डाल देती हैं, और दिल से निकली हुई बातें हमें सही रास्ता दिखाती हैं। इसलिए हमेशा दिल से निकली हुई बात को मानकर सही निर्णय को लेने की कोशिश करें। यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए बताना चाहती हूँ जो फिज़िकली प्रॉब्लम में हैं, किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आपके लिए महाशिवरात्रि का ये अवसर बहुत अच्छा है। आपकी हीलिंग ज़रूर होगी, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आप ज़रूर अच्छे हो जाएंगे। जो लोग लंबी बीमारी से ग्रसित हैं, तो आपके लिए भी शिव का यही संदेश है, उनके अर्धनारीश्वर रूप की पूजा करें, आपको ज़रूर इसमें राहत मिलेगी। पायल नंबर 2, आपके लिए संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। सबसे ज़्यादा मुझे ये प्रोमिनेंट एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। शिव आपको कहना चाहते हैं कि आप रुकने वाली चीज़ नहीं है, और आपको ज़िंदगी में कभी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जीज ऐसी नहीं है कि आप रुक कर सोचें। आप रुक कर नहीं, थोड़ा सा आपने अगर रेस्ट करना है या कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। आपने मनन किया है, सोचा है अपने डिसीजंस के लिए, तो बहुत अच्छा है। पर अब आपको रुकना नहीं है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, और जो भी काम आप कर रहे हो उसको शिद्दत के साथ करना है। आपको अगर ये लगता है कि शायद आप बहुत सारी चीज़ों में एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, नहीं सोच पा रहे हो, तो फिर आप शिव को खुद को सरेंडर करें। वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, वो आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, अगर आप इस बात में निर्णय नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर 2 मेजर कार्ड्स, जजमेंट और टेम्परेंस, बताते हैं कि अगर आप शिव के अर्धनारीश्वर रूप की पूजा करते हैं तो आपको बैलेंस करना आएगा। शिव आपको सही निर्णय की तरफ लेकर जाएंगे, वो आपको बताएंगे कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। किसी ना किसी रूप में वो आकर आपको ज़रूर ये बात बताएंगे, हाथ पकड़कर आगे ले जाएंगे कि आपके लिए क्या सही हो सकता है। इसलिए उन पर विश्वास रखें, अपने विश्वास को हमेशा कायम रखें, आपके साथ ज़रूर अच्छा होगा। तो पायल नंबर 2, ये थी आपकी एनर्जीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको शिव का ये संदेश अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए आपका इस रीडिंग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।